आज मेरा मन करता है कि आप सब लोग कम से कम 10 बार भारत मां की जय बुलवाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, सत्येंद्र मिश्रा के साथ मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर संपूर्ण भारत में खुशी का माहौल है। वहीं कुक्षी विधानसभा के वीरेंद्र सिंह बघेल भी इस जीत को लेकर बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर एसएम न्यूज ने आज वीरेंद्र सिंह बघेल से चर्चा की। चलो देखते हैं। नमस्कार, सत्येंद्र मिश्रा के साथ मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम गुजरात में जो प्रचंड जीत मिली है, जिसमें हमारे कुक्षी क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय वीरेंद्र सिंह जी बघेल वहां पर अपना प्रभार दे रहे थे और कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी के प्रति जो जागरूकता लाना था वो कर रहे थे। आज हम उनसे मिलेंगे और गुजरात चुनाव के बारे में सारी जानकारी हम लेंगे। वीरेंद्र भैया, सबसे पहले तो गुजरात में जो प्रचंड बहुमत मिला उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा, खासकर गुजरात की जनता को, जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी के विश्वास को और उनके किए गए कार्यों को और उनके संकल्पों को साकार करने में अपना योगदान दिया। और अभी तक की देश की आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक जीत जो है वहां की जनता ने वहां पर पुनः भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल वहां खिला। भैया, मैंने सुना था कि गुजरात चुनाव के पहले मध्य प्रदेश से कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुना गया था, जिसमें आपका भी नाम था। आप उस बारे में एक अपना सा अनुभव बताइए पार्टी का प्रति। ये विषय बड़ा अच्छा आपने पूछा है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी गुजरात चुनाव में। इंचार्ज के रूप में, विस्तारक के कार्यकर्ता के रूप में चयन होने के दौरान उसमें एक श्रेणी तय की गई थी और कार्यकर्ताओं का अनुभव और उनकी कार्यशैली और उनके विचारों को जानकर पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के लिए गुजरात में ड्यूटी लगाई थी, जिसका सतत मॉनिटरिंग प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी और हितानंद संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी और हमारे संगठन के प्रभारी छत्तीसगढ़ के अजय जामवाल जी, इन सभी विषयों को गंभीरता से चयन के दौरान कार्यकर्ताओं के नाम गए और उनका आकलन किया गया था कि ये सभी कार्यकर्ता जमीन पर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश से जब गुजरात में जाएंगे, वहां पर कार्य करेंगे और खरा कैसे उतरेंगे। इस सब बातों को लेकर उन्होंने 3 माह के लिए हमें वहां पर भेजा था। हम 8 सितंबर 2022 को हमें गुजरात के बड़ौदा में पहली हमारी बैठक हुई थी। उसके बाद हम पूर्णकालिक कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में कार्य करते हुए मुझे खेड़ा जिले के कपड़वन विधानसभा का इंचार्ज बनाया था। कपड़वन विधानसभा एक बहुत क्रूशियल सीट थी। देश की आजादी के बाद सिर्फ 1.5 साल के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक उपचुनाव में बना था। आज तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर विधायक नहीं रहे। यह पहली बार बहुमत के साथ कपड़वन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला। ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। कार्यकर्ता के रूप में भी काम करने का जो हमें मौका मिला, वो भी एक अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हमें 3 महीने तक हम अपने परिवार को छोड़कर, बीच बीच में हमें 1-2 बार आने का मौका भी मिला। दिवाली की छुट्टियां हैं, 1-2 छुट्टियां मिली भी थी। उसके अलावा हम सतत अपने कार्यों को, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हम पर विश्वास जताया, उस पर खरा उतरने के लिए हमने अपना पूरा समय न्यौछावर किया और वहां के कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हुए बहुत सारे अच्छे अनुभव हमने वहां पर शेयर किए। सबसे बड़ी बात ये रही कि वहां के कार्यकर्ता के अंदर हमारी जो एक भूमिका रही है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि आपने वहां क्या काम किया, मोदी जी के होते हुए आपको क्या जरूरत पड़ी। तो हमने बहुत अच्छे विषय भी रखे। मैंने कहा, मोदी जी के वहां पर सभी कार्यकर्ता हनुमान के रूप में थे, मात्र हम जामवन की तरह एक शक्ति उन्हें बताने के लिए गए थे कि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और आप लोगों के कारण आज देश और दुनिया में
पूरे भारत में और विश्व में मोदी जी के नाम पर डंका बजता है, तो आप लोग इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। तो उन कार्यकर्ताओं को सिर्फ हम लोग एक रचना, जो भूमिका, पार्टी के जो विषय, हमको ऊपर से डेली हमारी एक बैठक होती थी, संगठन में बैठक होती थी, गुजरात कार्यालय से हमें बार बार निर्देश मिलते थे, वहां से कुछ कमी पेशी होती थी वो हमें बताते थे, जिसको लेकर हम मोर्चे से लेकर मंडल से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर बूथों तक हम अपने काम को बढ़ाया। और उन कार्यकर्ताओं को हमने ये बताया कि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, आप लोग अपने आप में मोदी हैं, और हमने ये कहा कि हमें भी सौभाग्य मिला है आपकी इस भूमि पर काम करने का, और हम बहुत भाग्यशाली कार्यकर्ता, ऐसा हमने उनके बीच में रखा। तो वो बड़े अप्रिशिएट होते थे कि जो लोग अपना परिवार और बच्चे छोड़कर हमारे बीच में काम कर रहे हैं, तो हम कोई कमी नहीं छोड़ें, ऐसा उनके मन में भाव हमने जगाने के लिए हमारी जो ड्यूटी लगाई गई थी पार्टी ने, कि उनका उत्साह बना रहे, उनके मन में एक जोश बना रहे। क्योंकि सबसे बड़ा विषय ये आ रहा था कि लंबे समय तक सरकार होने से उन्हें कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ विपक्ष का। तो हमने कहा नहीं, आपकी सरकार सतत बनी रहना चाहिए, जिसके कारण सारे भारत में इसका असर पड़ेगा। तो वहां के कार्यकर्ताओं को जब उनकी शक्ति का आभास हमने दिलाया, तो वो लोग अपनी ताकत से जुड़े, और आज जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हम लोग सिर्फ एक गिलहरी के रूप में हमारा एक योगदान था, जैसे राम सेतु बना था, तो वहां पर हनुमान की टीम ने सब काम किया। हम लोगों ने भी एक छोटा सा एक हमारा पार्ट अदा करना था पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। मध्य प्रदेश में हमें जब काम करने के लिए भेजा, तो हमने भी एक छोटा सा योगदान दिया। बाकी तो मोदी जी के ही नाम पर पूरा चुनाव हुआ, और वहां पर मोदी जी के जो अनन्य भक्त हैं सालों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी खासियत वहां रही कि हिंदुत्व के नाम पर वहां का कार्यकर्ता जिंदा है। यही मैं कहूंगा कि हिंदुत्व ही हमारी पहचान है, और वो वहां पर लोगों में दिल में कुट कुट कर रहा है। इन चुनाव में एक तो आपने बताया कि एक मोदी जी का चेहरा है, दूसरा वहां के कार्यकर्ताओं और जो जमीनी स्तर पर जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, उनके बीच में केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो जनहितैषी योजना है वो कितनी कारगर हुई है, ये आप बताएं। मैं चुनाव में, ये बहुत अच्छा मोनू भाई आपने क्वेश्चन करा, मैं इस बारे में बहुत विस्तृत रूप से आपको बता सकता हूँ। मैं पूरे चुनाव में जब भ्रमण के दौरान गांव-गांव, मजरे, टोले, फलियों में जाता था, कई गरीब लोगों से मिलता था, मैंने बहुत सारी बैठकें ली, बूथ पर भी गया। मैंने ये क्वेश्चन अवश्य करा कि कोई ऐसा व्यक्ति बचा जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वहां जो सरकार राज्य और केंद्र की है उससे कोई वंचित है क्या। तो मैं कम से कम 50-50, 100 लोगों की बैठकें लेता था, और मैं अप्रत्यक्ष रूप से भी रात को दिन में अपनी गाड़ी लेके निकल जाता था, और हर कार्यकर्ता से पूछता था कि आप क्या मोदी जी की योजनाओं से, राज्य की योजना से वंचित है। तो ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई तबका वहां पर वंचित नहीं है। सबसे बड़ी खासियत यह रही कि वहां हर वर्ग मोदी जी की योजना से लाभान्वित है, क्योंकि मोदी जी का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री का रहा और केंद्र की सरकार बनने के बाद उन्होंने जो काम किया। इसके अलावा वहां पर मुझे सबसे बेस्ट व्यवस्था ये लगी कि वो किसानों की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ कर रखी है मोदी जी ने। वहां पर जो कोऑपरेटिव का सेक्टर है, एपीएमसी है, दूध डेयरी की मंडियां हैं, गोपालन है, और भी वहां पर जो जमीनी काम हो रहे हैं, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहां किसानों को दिन में बिजली मिलती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर विद्युत की व्यवस्था सुदृढ़ होने से वहां के किसान और वहां के कार्यकर्ता चिंता मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप जब चुनाव के समय गांव-गांव, शहर-शहर भ्रमण कर रहे थे, उस समय आदिवासी जनजाति समाज आपके साथ भी रहा होगा, आप उनके घर भी गए होंगे। वहां की आदिवासी जनजाति समाज मोदी के प्रति क्या अपना रवैया वापरते, ये बताइए। देखिए, मैं इस बात को लेकर यही कहूंगा कि मैंने जो विश्वास मोदी जी के प्रति, सच्चा विश्वास देखा, वो हमें सबको आश्चर्य में डालता है कि अगाध विश्वास मोदी जी ने जो भी काम उनके लिए किए हैं, देश के विषय हो या समाज के विषय हो, उस वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, खाद, बीज, पानी, बिजली, ऐसी सभी समस्त व्यवस्थाएं एक परिवार को सुदृढ़ करने के लिए, और खासकर हमारे ट्राइबल समाज के लोगों को सुदृढ़ करने के लिए 100% योजनाओं से लाभान्वित कर दिया है। पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज से लेकर बड़े से बड़ी डिग्री करने वाले बच्चे वहां पर लाभान्वित हैं। वहां का परिवार चिंता मुक्त है। और सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं, मैं जहां पर काम कर रहा था वहां मां नर्मदा जी की नहरें पूरे एरिया को सिंचित कर रही थी। वहां का हर किसान, वहां का हर वर्ग मां नर्मदा के आशीर्वाद से, मां नर्मदा के आंचल में अपने आप को जोड़कर
और मुझे जिस एरिया से काम करने का मौका मिला था तो मैं अक्सर यही कहता था कि माँ नर्मदा जहाँ पर निकली है, जहाँ से पानी आ रहा, पानी तो बहुत दूर से आ रहा, लेकिन जो लोग डूबे हैं उसमें हम लोग भी हैं, हमारा भी क्षेत्र के लोग इस चीज में प्रभावित हुए थे। लेकिन जिस जगहों पर ये पानी गया वहाँ के लोग पानी के से वंचित थे, और देश के बड़ा प्रधान जिनको बोला जाता है गुजराती में, देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन लोगों के जीवन को सुधार दिया और वहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। माँ नर्मदा की नहरों से वहाँ के किसानों की सिंचाई की व्यवस्था सुधर गई, पानी की व्यवस्था सुधर गई। वहाँ का आम जनमानस को जब ये बात हमने बताई तो उन्होंने भी दिल से खूब खूब आशीर्वाद दिया मुझे भी और हमारे क्षेत्र के लोगों को। और वो कहते थे कि वो कैसे हैं, तो हम कहते थे नहीं, उन्होंने भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनकी व्यवस्था सुधार दी है और उनका भी जीवन सुधर गया। ये एक बहुत बड़ी विचार करने वाली चीजें वहां चली। तो बस यही कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद वहां के आमजनों के बीच में है, उनके प्रति जो अगाध श्रद्धा है, वो सरकार की श्रद्धा है, सरकार के प्रति जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जिससे कि आज भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहां जीती। और पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मेहनती हैं वहां पर, और सबसे बड़ी खासियत है कि उनमें भारतीय जनता पार्टी के जिताने की जो एक अंदर के अंदर एक वंशानुगत ताकत है जो मैंने महसूस करी है। जब भाजपा का काम आता है और भाजपा के लिए जब मतदाता और कार्यकर्ता बूथ पर जाता है तो उसमें एक आश्चर्यजनक रूप से ताकत खड़ी होती है और वो भिड़ता है और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की बौछार करवाता है। ये एक बड़ा अनुभव अच्छा रहा कि वहाँ के कार्यकर्ता मोदी जी के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा रखते हैं और उनके बताए हुए कार्यों को लेकर जमीन पर बहुत महत्वपूर्ण काम खड़ा किया हुआ, जो हमें सिर्फ इस बात की बड़ी खुशी होती है कि हम लोग भी एक कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी के इस राज्य में हमें काम करने का मिला, काम करने का मौका, हम बहुत भाग्यशाली कार्यकर्ता हैं। और मोदी जी का ये विषय जब आता है तो हमको इस बात की खुशी होती है कि 3 महीने हमारे मोदी जी के उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बीच में हमें काम करने का मौका। भैया, अभी जो माहौल जो चुनावी है और गुजरात का प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला है, एक मध्य प्रदेश की जनता को एक क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि गुजरात ने जो रेवड़ी कल्चर है उस रेवड़ी कल्चर को इग्नोर करके विकास की ओर अपना कदम बढ़ाया है, तो आप मध्य प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि रेवड़ी कल्चर कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वहां पर कुछ ऐसे झाड़ू लेकर कुछ लोग आए थे, उन्होंने प्लान बना लिया था कि हम कुछ बांटेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा। हमारे फिर भी कुछ कार्यकर्ता जो कहीं कहीं जगह मोदी जी का जब विषय आता है तो उनका ही कहना पड़ता है कि मोदी जी ने हमें इतना संपन्न बना दिया कि हम कुछ देने वाले बन गए तो हम किसी से क्यों फ्री में लें। और मैंने इस बात को महसूस भी किया कि गुजरात का हर आदमी इतना बड़ा दानवीर व्यक्ति है, वो खुद लोगों को देता है। वो कुछ केजरीवाल जैसे लोग वहां पर झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का जो प्रयास भी कर रहे थे, वो भ्रम के जाल में खुद ही फंस गए। फिर भी एक बात कहूंगा कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता और संगठन के अंतर्गत हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनती हैं, और मैं आमजनों से यही कहूंगा कि मोदी जी के विषय को लेकर जो हम लोग आज राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का और परम वैभव पहुंचाने का जो लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश के भी समस्त कार्यकर्ताओं को और हमारे आमजनों को 2 चीजें करना चाहिए कि आज जिस प्रकार से देश की आजादी के बाद जनजाति समाज को जो मान सम्मान और कीर्ति मिल रही है, वो हम लोगों को उस पर विचार करना चाहिए। कारण आज आप देख रहे हैं कि देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे धार्मिक स्थानों के बारे में, पावागढ़ के ऊपर जो हमारी ध्वजा आज तक नहीं फेरी थी, 500 साल हो गए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने वहां पर ध्वजा फहराकर वहां की हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व का जो विषय था उसे मजबूत किया। अंबाजी का मंदिर हो, मानगढ़ का जो धाम है जिसे राष्ट्रीय स्मारक से घोषित कर दिया, अंबाजी हो, सोमनाथ जी का विषय हो, और भी ऐसे क्रांतिकारी काम हो रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जब देश की सरकारें जंगल जमीन से जुड़ी सभी विषयों पर काम करती है, आज हमारी सरकारों ने भी जो काम किया वो आप सबके बीच में आज मूर्त रूप में है। आज देश के क्रांतिकारियों का, खासकर आदिवासी क्रांतिकारियों को जो मान सम्मान दिया, तो मैं यही कहूंगा कि आप हम सभी कार्यकर्ता जब हमारे लिए सरकारें प्रयास करती है तो हमें निस्वार्थ रूप से लोभ लालच में पढ़ते हुए अपने राष्ट्र के विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम लोग इस देश को हम विश्व के पटल पर मजबूती से खड़ा कर पाएंगे, और वो हम सभी को और हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जो 23 में हमारा इलेक्शन आने वाला है, मैं यही कहूंगा कि हम लोग आत्म सम्मान को
मजबूत बनाए रखने के लिए मोदी जी पर विश्वास करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में भी हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर अपनी ताकत को खड़ा करें, क्योंकि सरकार ने हमें काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। पेशा एक्ट को लेकर भी आप जा सकते हैं, क्रांतिकारी इतिहास को लेकर भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम जो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया कि हमारे बेरोजगार लड़कों के लिए रोजगार की जो मांग थी, 1 लाख पदों की भर्तियां चालू कर बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में संत रविदास स्किल डेवलपमेंट ब्रिडिंग प्रोजेक्ट तैयार किया है, जहां पर हजारों बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के लिए जून 23 में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। जो बच्चे पढ़ लिख गए लेकिन उन्हें अन्य क्षेत्रों में या नौकरी में नहीं जा पाए, तो वो अन्य स्किल में अपना काम करके अन्य क्षेत्रों में भी अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो सरकार के काम, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के भी क्रांतिकारी काम है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी नरेंद्र मोदी जी की कल्पना को लेकर ही इस मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो हम सब कार्यकर्ता जान से जुटे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पुनः मध्य प्रदेश में भी खिले। बस यही मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा। ये थे हमारे गुजरात के प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी बघेल। मिलते हैं अब अपन अगली खबर में। नमस्कार।